सूरदास जी आंख के अंधे थे, जन्मजात उन्हें आंख नहीं थी सूरदास जी, लेकिन भगवान का सब चरित्र उनको दिखता था। और तो और राम भगवान कृष्ण को जो लीला कल करनी है वो लीला एक दिन पहले ही सूरदास जी को पता चल जाती थी। जो लीला अत्यंत गोपनीय लीला, नित्य निभृत निकुंज में भगवान गोविंद जो लीला करते, रात में लीला होती और सवेरे सवेरे सूरदास जी उस लीला को गाने लगते। श्री राधा रानी ने एक दिन ललिता सखी से कहा, सखी ये अंधा बाबा बड़ा विचित्र है, ये सब जान जाता है, अत्यंत गोपनीय लीला को भी ये कैसे जान जाता है। तो एक दिन बड़ी अद्भुत लीला हुई भगवान की। भगवान नित्य निभृत निकुंज में राधा रानी के मुखारविंद का अवलोकन कर रहे थे। राधा जी बार बार अपने मुख को घूंघट से ढक ले रही थी। भगवान श्याम सुंदर ने उनके घूंघट को उठाया तो राधा रानी ने जो दीपक जल रहा था उस दीपक को फूंक करके बुझा दिया। बोले अंधेरा हो जाए जिससे मेरा मुख न देख सकें गोविंद। जब दीपक बुझ गया तो भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कौस्तुभ मणि को हाथ में लिया और उस मणि के प्रकाश में राधा रानी के मुखमंडल को देखने लगे। राधा जी ने क्या किया, बोले मणि को हाथ से छीन लिया और छीन करके अपने मुख में रख लिया। भक्षत देर करी नहीं भामिनी। तब भगवान ने सोचा अब क्या करें। तब भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरण को दबाया। जब चरण को दबाया तो धरती दबी। धरती दबी तो नीचे जो शेष जी हैं वो दबे, और जब शेष जी दबे, धरती के दबने पर कच्छप पर दबाव पड़ा। कच्छप के दबाव पड़ने पर शेष जी के मस्तक पर दबाव पड़ा। तो शेष जी समझ गए कि भगवान का संकेत क्या है। शेषनाग ने अपने 1000 फणों की मणियों को प्रकट कर दिया। मसक्यो चरण कमठ अकुलान्यो उदया किरण भरी। सारी मणियां प्रकट हो गई महाराज, और दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में भगवान श्याम सुंदर राधा रानी के मुखचंद्र का अवलोकन करने लगे। अब राधा जी ने सोचा मैं क्या करूं। राधा जी व्याकुल हो गई। तो फिर तो श्री राधा जी ने सोचा मैं अपने मुख को छिपाने के लिए क्या करूं। बस दौड़ करके श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर अपने मुख को रख दिया और लिपट गई कृष्ण से। ऐसी मधुर लीला निकुंज में हुई, कोई नहीं जानता। लेकिन वो लीला जब समाप्त हुई तो प्रातः काल सूर्यदास जी उस लीला का गान कर। राधा रानी ने भगवान से पूछा, गोविंद ये अंधा बाबा ये सब कैसे जान जाता है। तो भगवान ने कहा, राधिके जो लीला मुझे करनी होती है पहले मैं अपने भक्तों के हृदय में वो लीला करता हूं। प्रगट लीला वो बाहर बाद में होती है, पहले तो भक्तों के हृदय में वो लीला होती है। सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी। सूरदास जी जो देखते उसी का गान कर। तो भगवान का चरित्र जो है वो भक्तों के हृदय में पहले ही प्रकट हो जाता है। भक्तों से भगवान का चरित्र छिपता नहीं। जो चरित्र लक्ष्मण जी नहीं देख पाए उस चरित्र को वाल्मीकि जी ने देख लिया, वर्णन कर दिया। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। तो चित्रकूट में जो घटना हुई उस घटना को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, केवल किशोरी जी जानती और राम जी जानते। जब हनुमान जी लंका में गए, किशोरी जी का पता लगा करके लौटने लगे तो हनुमान जी ने कहा, मैया प्रभु को मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आपसे मिल करके आ रहा हूं। आपका दर्शन मैंने किया, कोई चिन्ह कोई प्रमाण। तो श्री जानकी जी ने चूड़ामणि उतार करके दी। चूड़ामणि उतार तब दयो। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने कहा, मैया चूड़ामणि तो आप दे रही हो, लेकिन इसके पहले भी आपके आभूषण और वस्त्र किष्किंधा में मिले थे। तो कहीं राम जी ने ये कहा कि कहीं पड़ी रही चूड़ामणि तुम उठा के लेके चले आए होंगे। कोई जरूरी है कि जानकी जी ने ये अपने हाथों से दिया।
जैसे इसके पहले बानरों को आभूषण और वस्त्र मिल गए थे, उसी प्रकार चूड़ामणि भी कहीं पड़ी रही होगी, किशोरी जी ने फेंक दिया होगा। तो हो सकता है प्रभु को विश्वास न हो। तब श्री जानकी जी ने हनुमान जी को कहा कि चित्रकूट में एक घटना हुई, चित्रकूट में एक घटना हुई जिस घटना का ज्ञान केवल प्रभु को है और हमको है, तीसरा कोई नहीं जानता। वो घटना मैं तुमको बता रही हूं। इस घटना का जाकर के जब वर्णन करोगे तो प्रभु जान जाएंगे कि मेरे और सीता के अतिरिक्त तो इसे कोई जानता नहीं था। हनुमान जी कहां से जान गए? तब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिल करके जा रहे हो। तब उस घटना का वर्णन सीता जी ने हनुमान जी को किया। वो कौन सी घटना? बोले जयंत का प्रसंग। ये जयंत आया चित्रकूट में, कौए का रूप धारण करके आया। चित्रकूट के ठाकुर जी बड़े रसिक हैं। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूट में भगवान अपने हाथों से श्री जानकी जी के लिए बिस्तर लगाते। कौन सा बिस्तर? वहां कहां गद्दा मिले, कहां पलंग मिले, तो ठाकुर जी क्या करते? बोरे कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर, किसले को तोड़कर, एक एक पत्ते को एक पर लगाकर सजा करके सुंदर सुखद बिस्तर भगवान तैयार करते। निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन। वृक्ष के पल्लव से, पत्तों से श्री जानकी जी के लिए भगवान बिस्तर लगा देते। अपने हाथों से श्री जानकी जी का भगवान श्रृंगार करते। सुंदर सुंदर पुष्प लाकर रंग बिरंगे पुष्पों के द्वारा जानकी जी के पैर की पावजेब, कमर की करधनी, हाथ के कंगन, बाजूबंद, गले का हार सब पुष्पों से ही बनाते भगवान। पुष्पों का ही श्रृंगार भगवान जानकी जी को धारण करा देते, क्योंकि जंगल में आभूषण तो थे नहीं। अपने हाथों से रंग बिरंगे चंदन तैयार करके रघुनाथ जी किशोरी जी के मुखमंडल पर चंदन से अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते। मस्तक पर चंदन के द्वारा रघुनाथ जी अपना सहस्र नाम, किशोरी जी कहती हैं, रघुनाथ जी हमारे इन मस्तकों पर आप अपने नाम अंकित कर दो। तो भगवान अपने हाथ से चंदन के द्वारा जानकी जी के मुखमंडल पर चित्रकारी करते हुए अपने 1000 नामों का अंकन कर देते। और वो नाम ऐसे लिखा जाता, सावधानी से पढ़ो तो ठाकुर जी का नाम पढ़ो, और जल्दी में देखो तो राम जी की सारी लीलाएं उसी में दिखती। ऐसी कलाकृति ठाकुर की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन सुमननि भूषण विभाग अंग अंगनि लिखे धातुराग। अंग अंगनि लिखे धातुराग का कहो तिलक करनि कला निधान की। कला निधान ऐसी तिलक करते कि महाराज जानकी जी के मुखमंडल पर संपूर्ण लीला का अंकन। ऐसा सुखद क्षण, और ऐसे सुखद क्षण में लक्ष्मण जी दूर पर्वत शिखर पर बैठकर भगवान का ध्यान करते थे। श्री सीतारामचंद्र जी चित्रकूट में इस प्रकार विहार करते। ऐसे पावन अवसर पर, ऐसे सुकुमार क्षणों में इंद्र का पुत्र जयंत भगवान के बल को देखने के लिए आया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। वो दुष्ट रघुनाथ जी के बल को देखने आया। रघुनाथ जी कितने बलशाली हैं, चलो इनका बल देखें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो 60 है। 60 चाहत रघुपति बल देखा। क्यों? बोले इसकी बुद्धि खराब हो गई, भगवान के बल को ये क्या देख पाएगा। क्यों? बोले जैसे कोई चींटी समुद्र में जाए। एक चींटी समुद्र में गई, समुद्र के तट पर जाकर के उस चींटी ने अपना सिर उठाया और देखा, कहा अच्छा
आज हम इस समुद्र में जाएंगे और इसकी गहराई का पता लगाएंगे कितनी गहराई। अब चींटी समुद्र की गहराई पता लगाने जाए तो क्या संभव है? एक लहर आएगी, उसका आता पता नहीं चलेगा कहां चली गई। जिस प्रकार एक चींटी समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकती, उसी प्रकार भगवान के बल को कोई नाप नहीं सकता। लेकिन जयंत अपनी मूर्खता के कारण, अज्ञान के कारण भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए आया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपील का सागर था, जिमि पिपील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा, महामंदमति पावन चाहा, सुरपति सुत धरि बायस बेसा। कौए का रूप धारण करके आया। कौआ बड़ा चतुर होता है, कहते हैं चतुर कौआ। कौए का रूप धारण करके आया, लेकिन कौआ बड़ा चतुर होता है, लेकिन कितना भी चतुर क्यों न हो, उसका आहार अशुद्ध ही होता, उसकी चतुराई काम नहीं आती। जयंत आया और श्री जानकी जी बैठी हुई थी। श्री जानकी जी की गोद में सिर रख करके रघुनाथ जी लेटे हुए थे। जानकी जी रघुनाथ जी के मस्तक पर अपने शीतल कर कमल से संवाहन कर रही थी। उसी समय जयंत आया और जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल में चोंच से प्रहार किया। जानकी जी के हृदय में, वक्ष में आकर के चोंच से प्रहार किया। बायस सहसागम्य विददार स्तनांतरे, चोंच मार करके भागा। खून की धारा बह चली महाराज। चला रुधिर रघुनायक जाना। रक्त की धारा जब बहने लगी तो भगवान ने देखा, ठाकुर जी सब समझ गए, जयंत के अपराध को जान लिया, और भगवान ने विचार किया इस दुष्ट को दंड देना चाहिए। वहीं बगल में पड़े हुए तृण को उठाया, धनुष बाण भी नहीं उठाया, तृण उठाया, एक घास उठाई, आस्तरण के तृण को उठाकर उसी तृण में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके राम जी ने उस जयंत के लिए छोड़ दिया। सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना, सीक धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाजी बायस भय पावा, चला बाजी बायस भय पावा, चला बाजी बायस भय पावा। भगवान ने एक तृण को उठाया, ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जयंत के पीछे चल पड़ा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। जयंत भागने लगा, ब्रह्मास्त्र उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ये भगवान का ब्रह्मास्त्र, भगवान का अस्त्र क्या है? ये काल है, और काल सबके पीछे लगा हुआ है।
कहीं भी जाओ काल से बच नहीं पाओगे। ये कहो हम अमुक जगह चले जाएं तो काल से बच जाएंगे, बोले कहीं भी जाओगे काल सब जगह है। जयंत जहां जहां गया ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे लगा रहा। ब्रह्मा जी के लोक में गया, वहां भी पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी के लोक में भी काल है, वहां भी काल से कोई बच नहीं सकता। शिवलोक में गया, वहां भी वो ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे। जितने लोक, उन समस्त लोकों में जयंत गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र ने पीछा नहीं छोड़ा महाराज। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, विराश्रमित व्याकुल भय शोका, विराश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, काहू बैठन कहा न ओही, राखी कुश कही राम कर दोही, राखी कुश कही राम कर दोही, राखी कुश कही राम कर दोही। समस्त लोकों में जयंत गया, लेकिन कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। साहब ने भगा दिया, बोले भाग जाओ यहां से। किसी ने बैठने तक को नहीं कहा, और काल पीछे लगा हुआ। ये बड़ा सुंदर संकेत है। जीव के पीछे काल लगा है, और काल क्यों लगा है? बोले तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप। कर्म ही, जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है तदनुकूल काल उसका अनुगमन करता है, और उस काल से तुम कहीं बच नहीं सकते, चाहे जहां जाओ। और कोई बचा भी नहीं सकता। अगर कोई बचा सकता है तो जो काल के भी काल हैं वो तुम्हें बचा सकते, और काल के काल भगवान है। भुवनेश्वर कालहु कर काला, जो काल के भी काल है, काल भी जिनके अधीन है वो राम है। राम जी की शरण में जाने पर ही काल के भय से व्यक्ति बच सकता है। इसीलिए भक्तों ने कहा कि राम जी की अगर कृपा है तो काल के भय से भी डरने की जरूरत नहीं है। काल के भय से भी न डरना चाहिए। क्यों? बोले सीताराम सीताराम कहना चाहिए। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। काल के भी डर से न डरना चाहिए। काल के डर से बचने का दो ही स्थान है, या तो भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाए, या भगवान के चरित्र का आश्रय मिल जाए। भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, काल का भय समाप्त हो जाएगा। भागवत में वर्णन है, प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में जब प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, तो वहां पर वेद व्यास जी कहते हैं
कि भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया और अपने कर कमल को प्रहलाद के सिर पर रखा। कैसे कर कमल? बोले काला ही वित्रस्त धिया कृता भयम, ये विशेषण दिया। माने काल के भय को दूर कर देने वाले कर कमल को भगवान ने प्रहलाद के सिर पर रखा। तो काल का भय भगवान के शरण में जाने पर दूर होता है। और दूसरा स्थान, बोले भगवान की शरण में नहीं गए तो भगवान की कथा की शरण में चले जाओ, भगवान की कथा सुनते रहो। वेदव्यास जी कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल का जो त्रास है उस त्रास को दूर करने वाली भगवान की कथा। भगवान की कथा में अगर चित्त को लगाए रखो तो काल का भय नहीं मिलेगा। तो काल से बचने का दो ही स्थान है, या तो महाकाल के शरण में चले जाओ या महाकाल के चरित्र का आश्रय ले लो। जयंत सब जगह गया, काल ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वो ही, राखी को सकई राम कर रोई। अब भागता बेचारा जा रहा। तब तक रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा जयंत भागता जा रहा, पीछे से ब्रह्मास्त्र आ रहा। नारद जी ने कहा अरे जयंत सुनो सुनो। जयंत को नारद जी ने रोका। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संतार, लागी दया कोमल चित संतार, पठवा तुरत राम पहिताही, पठवा तुरत राम पहिताही, कहीं से पुकार प्रणत हित पाही, कहीं से पुकार प्रणत हित पाही। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। नारद जी ने देखा जयंत को, रोका। वे कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो? जयंत ने कहा महाराज कहां जा रहे हैं ये तो हमको भी नहीं पता है। बोले क्यों? बोले ये बाण जहां जहां ले जा रहा है वहां वहां हम जा रहे हैं। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा महाराज आप भी क्या प्रश्न करते हैं, ये बाण मेरे पीछे क्यों लगा है? ये बाण मेरा प्राण लेने के लिए मेरे पीछे लगा है, और किस लिए लगा? बाण का काम प्राण लेना ही तो है। तो नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा जयंत एक बात बताओ, अगर ये बाण तुम्हारा प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे लगा होता तो तुमको भागने का मौका मिलता? राम जी का बाण अमोघ, राम जी किसी को मारना चाहें और बाण छोड़ें और उसे भागने का मौका मिलेगा? वो भाग पाएगा? वो भी इतने लोकों में, ब्रह्मधाम से ऊपर सब लोका, फिरा समृत व्याकुल भय शोका। जयंत की गति क्या बाण से तेज थी कि बाण बेचारा पीछे रह गया और जयंत भाग रहा है? अभी तक बाण ने जयंत को मारा नहीं। राम जी का बाण इतना कमजोर कि जयंत को पकड़ नहीं पा रहा है और जयंत को भागने का मौका मिल रहा है। नारद जी कहते हैं विचार करो जयंत, ये बाण तुम्हारा प्राण लेने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं लगा है। प्राण लेने के लिए अगर राम जी ने ये बाण छोड़ा होता तो ये बाण कब का तुम्हारा प्राण ले चुका होता, तुम्हें भागने का मौका ही नहीं मिलता। बोले तो महाराज ये तो और भी बड़ी विपत्ति है, ये मारता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं है। अब मार दे प्राण ले ले काम खत्म हो, प्राण भी नहीं ले रहा और छोड़ भी नहीं रहा, पीछे लगा, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा तुम्हारा प्राण लेने के लिए इस बाण को भगवान ने पीछे नहीं लगाया। विचार करो बंधुओं, ये हमारे आपके लिए भी विचार का विषय है। नारद जी कहते हैं जयंत ये बाण राम जी ने जो तुम्हारे पीछे लगाया है प्राण लेने के लिए नहीं लगाया।
आज भगवान इस बाण को छोड़कर सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, जिसको मैं मारना चाहूंगा उसको न ब्रह्मा बचा सकते हैं, न शंकर बचा सकते हैं, न इंद्र बचा सकते हैं, न वरुण बचा सकते हैं, कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवान जिसको मारना चाहे उसको कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी ने लंका में जाकर के रावण को यह बात बताई थी। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, लंकेश, ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा इंद्रो महेंद्रो सुर नायको वा स्थातुम न सकता युधि राघवस्य। हनुमान जी कहते हैं, हे लंकेश, ब्रह्मा आ जाएं तुम्हारी सहायता के लिए तो ब्रह्मा भी तुमको नहीं बचा सकते। शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा, भगवान शंकर पिनाकी त्रिपुर का वध करने वाले तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं, वो भी तुमको नहीं बचा सकते। इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, देवराज इंद्र अपनी संपूर्ण सेना लेकर के तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं, लेकिन राम जी जब तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे तो स्थातुम न सकता युधि राघवस्य। रघुनंदन के सामने न शंकर जी टिकेंगे, न ब्रह्मा टिकेंगे, न इंद्र टिकेंगे, तुम मारे जाओगे। अर्थात भगवान जिसको मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। यही तो जीवन में समझना है, सच्चा रक्षक कौन है। और ये समझ में आ जाए तो रक्षस्यतीति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास दृढ़ हो जाए, यही तो शरणागति। रक्षस्यतीति विश्वासो। नारद जी ने कहा, जयंत, ये बाण भगवान ने इसीलिए छोड़ा है, सारी दुनिया को बताने के लिए। इसलिए हे जयंत, तुम भगवान श्री रघुनंदन की शरण में चले जाओ। जयंत ने कहा, महाराज उन्होंने ही बाण छोड़ा है, उन्हीं की शरण में जाएं, फिर तो बाण हमको मार ही देगा। नारद जी ने कहा, जयंत, तुमने अभी रघुनंदन के प्रभाव को देखा है, ये तो रघुनंदन का प्रभाव है, लेकिन रघुनंदन के स्वभाव को तुमने अभी नहीं देखा। रघुनंदन का स्वभाव, ठाकुर जी का स्वभाव इतना सरल है कि पापी से पापी प्राणी, अपराधी से अपराधी प्राणी अगर शरण में आ जाए तो ठाकुर जी उसे जीवन दान दे देते हैं, उस पर करुणा करते हैं। ये उनका स्वभाव है। कोटि विप्र बध लागी ही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ये स्वभाव है भगवान। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन शरण में आ जाए तो ठाकुर जी उसका त्याग नहीं करते। ये उनका स्वभाव है। इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। प्रभाव तो तुमने देखा है, अब उनका स्वभाव भी जरा देख लो कि रघुनाथ जी का स्वभाव कितना सरल है। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार एक। नारद जी ने जब इस प्रकार कहा, और नारद जी ने जयंत को भगवान की शरण में भेजा, पठवा तुरत राम पही ताही। जयंत को राम जी की शरण में भेजा। यही स्थिति जीव की। जीव अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप काल के भय से भयभीत होकर अनंत अनंत जोनियों में भटक रहा है। कभी किसी लोक में जा रहा है, कभी किसी लोक में जा रहा है, लेकिन जीव को शांति नहीं मिल रही। क्यों बोले, जा सब जगह रहा है, लेकिन जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है। भगवान की शरण। भगवान की शरण में कब जाएगा? बोले, जब जीवन में नारद जैसे कोई सच्चे संत मिलेंगे तब। नारद जैसे सच्चे संत मिलेंगे और वो मार्गदर्शन करेंगे, तब जीव को समझ में आएगा। नारद जैसे संत मिले और नारद जी ने जयंत को राम जी की शरण में भेजा। और ऐसे नहीं भेजा, पहले राम जी के गुणों का वर्णन किया, राम जी के गुणों को बताया, उनकी महिमा बताई, उनकी करुणा कृपा कितनी महान है ये बताया। और जब जयंत को विश्वास हो गया, तब नारद जी ने कहा, अब तुम राम जी की शरण में चले जाओ।
इसी प्रकार ये जीव अपने किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप काल के भय से भयभीत होकर अनंत अनंत जोनियों में, अनंत अनंत लोकों में भटकता रहता है। और समय आने पर जब भगवान की करुणा होती है तो नारद जैसे कोई संत, कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु प्राप्त होते हैं, और वे सद्गुरु भगवान की महिमा को सुनाकर, भगवान के गुण को बताकर, ठाकुर के स्वभाव को सुना करके उस जीव को भगवान की शरण में लगा देते। यही संत का काम है।